लता मंगेशकर इंतकाल कर गई हैं, आम नहीं है, वो चल बसी हैं। वो इज्जत करना जानती है। फनकार हो ही नहीं सकता है कि जब वो डाउन टू अर्थ एक पूरे का पूरा रिस्पेक्ट ना हो। पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री का क्या रद्द अमल है, ये जान लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे लता मंगेशकर जी इस दुनिया से चली गई है, और पाक मीडिया भी इस पे दुख का प्रकाश कर रहा है। और पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे पाकिस्तानियों के व्यूज़ भी ले रहा है, और पाकिस्तान में जो आर्टिस्ट है उनके व्यूज़ भी बता रहा है। और पाक मीडिया यहाँ पे कुछ भारतीय आर्टिस्ट से भी बातचीत कर रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया लता मंगेशकर जी की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं और कह रहे कैसे लता मंगेशकर जी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस थी और उनकी आवाज़ पूरे जीवन काल तक चेंज नहीं हुई और वो बहुत ही अच्छा गाना गाती थी। तो चलिए दोस्तों, और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। और अफसोसनाक खबर दें आपको, भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर इंतकाल कर गई हैं, आम नहीं है, वो चल बसी हैं। भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर एक बेहतरीन गुलकारा के तौर पर दुनिया भर में जानी जाती हैं। भारत, पाकिस्तान और बरसगीर के दीगर ममालिक में उनका बड़ा नाम था, जिसकी वजह से वो खासी मशहूर हुई और कई भारतीय फिल्मों के लिए उन्होंने गाने गाए। वो ICU में ज़ेर इलाज थी और अब ये खबर आ रही है भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर चल बसी हैं। लगाई साहब, अफसोसनाक खबर है, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे बरसगीर के लिए। एक अच्छी गुलकारा अब इस दुनिया में नहीं रही। जी, ये एक पूरे अहद का जो पिछली एक सदी पर कुदरत ने जो एहसान किया था वो एहसान उठा लिया है। लता मंगेशकर की आवाज़ और लता मंगेशकर पूरे बरसगीर के लिए और पूरी दुनिया के मौसीकी सुनने वालों के लिए एक बहुत बड़ी आवाज़ और कुदरत का एक बड़ा एहसान थी। वो एक इंसानी जिस्म था जिसको ज़वाल आ गया। लता मंगेशकर की आवाज़ को ज़वाल नहीं आएगा। लता मंगेशकर की आवाज़ हमेशा गूंजती रहेगी, एक दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक। लगाई साहब, आपने लता मंगेशकर की आवाज़ के हवाले से बात की, तो जिस वक्त वो सुर लगाती थी, गाना स्टार्ट करती थी, ऐसा लगता था जैसे इतनी बड़ी उम्र की नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ जिस तरह पक्की थी और सुर जिस तरह पक्के थे, शायद ही किसी दूसरे फनकार या गुलकारा के होंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा बहुत कम होता है कि इन्होंने जो 12 साल में गाया, 10 साल की उम्र में गाया और फिर 80 साल की उम्र में गाया, फिर 90 साल की उम्र में गाया, लेकिन उनकी आवाज़ में फ़र्क नहीं आया। लता मंगेशकर की आवाज़ एक जैसी रही है। लता के अंदर ये हुस्न था, ये खूबसूरती थी कि वो एहतराम करना जानती थी, वो इज्जत करना जानती थी। फनकार हो ही नहीं सकता है कि जब वो डाउन टू अर्थ एक पूरे का पूरा रिस्पेक्ट ना हो। वो एक ऐसी फनकार थी जो इज्जत करना जानती थी, दुनिया उनकी इज्जत करती थी, दुनिया उनका एहतराम करती थी। लता मंगेशकर सरापा एहतराम थी। लगारी साहब, वो खुद कहती थी कि उनके लिए सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो लोगों का प्यार है, उनके परस्तारों का प्यार है। और इसी सिलसिले में हमने देखा कि भारत की जानिब से भी उनके जो फन था उसको नवाजा गया, और भारत का जो सिविलियन अवार्ड था सबसे बड़ा, भारत रत्न, उससे भी उनको नवाजा गया। लेजेंड अदाकारा के गुलकारा के इंतकाल पर पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री का क्या रद्द अमल है, ये जान लेते हैं बोलिंग नुमाइंदे मुइन जुबैर से। मुइन, बताइएगा। अली जफर की तरफ से भी लता मंगेशकर साहिबा के इंतकाल पर जो है वो उन्होंने यही कहा है कि एक बहुत बड़ा नाम है जिनको सुनते हुए वो खुद पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री में खत्म। तो आज एक बहुत बड़ा नाम इस दुनिया में नहीं रहा है, तो ये इंडस्ट्री के लोग पाकिस्तान की काफी ज्यादा अफसरदा हैं। भारतीय गुलकार हंसराज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। क्या कहेंगे, अफसोसनाक खबर है। ये लता जी की ऑनेस्टी है, बड़ापन है, ग्रेटनेस है। वो हमेशा कहते थे कि मेहदी हसन साहब के गले में भगवान बोलता है। तो मैडम जी के भी वो उन्होंने बोला कि मेरे सीनियर हैं। तो ये अदब आपके गुलकारों को सीखना चाहिए। जो अदब नहीं करेगा, जिसकी रूह मुलायम नहीं होगी,
उसका स्वर भी फिर वैसा ही होगा, सीधा डांग जैसा, वो बेअसर होगा। हंसराज साहब, हमने देखा कि लता जी ने 13 साल की उम्र में अपना पहला गाना रिकॉर्ड कराया, फिर आखिर तक जो है वो सुरों की जो है वो खिदमत करती रही, उनके गले से जो सुर निकलते रहे वो हम सब ने सुने, लेकिन कोई फर्क नहीं आया। क्या कहेंगे आप? बस वो एक्चुअली अल्लाह ने खास गिफ्ट दिया था दुनिया को लता जी की ना, जो हस्ती थी वो रियाजत से ऐसा बंदा नहीं पैदा हो सकता, ये कह लें मुअज्जा था, करिश्मा था मालिक का। भारत में क्या तासुरात हैं, खास तौर पर जो इंडस्ट्री है उसके? और देश के सारे बड़े नेता, सारे कलाकार उनके घर पे पहुंच रहे हैं। अगर आप टीवी वहां देख सकते हैं तो आपको दिखेगा कि घर के बाहर इतनी सुबह कितना पब्लिक का हुजूम इकट्ठा हुआ है, और बहुत ही दुख भरी घड़ी है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और उन्होंने, आपने भी न्यूज 30,000 गाने बोले, 30,000 नहीं, उन्होंने 50,000 गाने गाए हैं, और वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आज तक किसी सिंगर ने इतने गाने गाए। बिल्कुल, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका नाम कई सालों तक जो है वो दर्ज रहा है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो इस वीडियो पे मुझे कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया ने यहाँ पे कुछ ऐसा गलत नहीं कहा। लता जी की आवाज़ सच में बहुत ही अच्छी थी, और उनकी आवाज़ कभी चेंज नहीं हुई। पहले भी उनकी आवाज़ जितनी अच्छी थी, आखिर में भी उतनी ही अच्छी थी। और लता जी ने 50,000 से ज़्यादा गाने गाए थे, और इसीलिए उनका नाम गिनीज बुक में भी था। तो पाकिस्तान में भी लता जी बहुत ही ज़्यादा फेमस थी, और इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया भी इस पे दुख का प्रकाश कर रहा है। और मुझे याद है, मैंने बहुत सालों पहले कहानी सुनी थी, वो बोल के मैं इसे ख़त्म करूँगा। उसमें एक भारत के ही बहुत बड़े सिंगर ने ये कहा था कैसे वो एक कैफ़े में बैठे हुए थे, और कैफ़े के बाजू से लता जी निकल रही थी, और लता जी को देख के सभी खड़े हो गए थे, क्योंकि उनके सम्मान में। तो उससे पता चल गया था उस आर्टिस्ट को तभी कि लता जी का कितना सम्मान है म्यूज़िक वर्ल्ड और पूरी दुनिया में। तो ये कहानी मुझे अब तक याद है, जो मैंने बहुत सालों पहले सुनी थी। ये कोई नई कहानी नहीं है। तो इससे पता चलता है कि लता जी का कितना सम्मान है दुनिया में। सिर्फ वो अच्छा गाना ही नहीं गाती थी, वो एक अच्छी इंसान भी थी। और बहुत दिनों से ये खबरें भी चल रही थी कि आईसीयू में उनकी तबीयत ठीक हो रही है, और कल रात को ही पता चला कि उन्हें फिर से वेंटिलेटर में लगाया गया है, क्योंकि उनकी हालत ख़राब हो रही है। और फिर सुबह को ये खबर मिली, तो ये बहुत ही दुख की खबर है। तो मुझे इस पे और ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देख के इस पे आपको अच्छा लगा होगा। तो मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगा। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।